शराब पीता है देश नष्ट हो जाता है। शराब पीने से राज चला जाएगा, शराब पीने से जागीर चली जाएगी, शराब पीने से धन चला जाएगा, शराब पियोगे तो स्त्रियों का जेवर बिक जाएगा, घर का सामान बिक जाएगा। शराब सबसे खराब नशा, इसको मत पियो, शाकाहारी जीवन अपनाओ, जिससे तुम उस जीवन में मानव धर्म, मानव कर्म इसको कर सको और कुछ पुण्य जमा कर लो, जिससे 84 नरकों में न जाना पड़े। नहीं तो 84 और नरकों की यातनाएं ऐसी ऐसी है कि काटे जाओगे, जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे। कोई भी परिवार में धन दौलत और बाल बच्चे आपको बचाने के लिए नहीं जाएंगे। वहाँ बड़े बड़े लोग पिट रहे हैं। ये कर्मानुसार कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का क्षेत्र है। अच्छा और बुरा करने का तुम्हें अधिकार मिला है। बुरे को तुम समझो, साधु महात्मा योगी आ जाए, रामायण गीता भागवत में लिखा हुआ है, उसका नहीं समझ सकते हो तो महात्माओं की बात को समझो। उनके पास रिद्धि सिद्धि और शक्ति और ज्ञान होता है, वो तुमको सब कुछ दे सकते हैं। तुम जो सड़कों के किनारे, मैं आ रहा हूँ, लाखों की तादाद में सड़कें भरी हुई हैं, ये कुछ चाहते हैं, इनको बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी बीमारी है, घर में बड़ा झगड़ा है, समाज में बड़ा झगड़ा है, राज के बड़े भारी प्रकोप है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, मिट्टी का, डीजल का बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, खाद का बढ़ रहा, बसों का बढ़ रहा है, कपड़ों का बढ़ रहा, तुम्हारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तुम निराश हो रहे हो, तुम असहाय हो रहे हो, तुमको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। जब सहारा मानो सारे संपूर्ण देश का असहाय हो जाएगा और फिर जब देखेगा कि अब कोई बचाने वाला नहीं, तो परम पिता परमात्मा अपनी महान आत्माओं को मनुष्य रूपी मंदिर में भेजेगा और फिर वो आकर के, जैसे राम ने काम किया, किसने कराया? विश्वामित्र वशिष्ठ ने क्या कराया कि कहा कि देखो राम, अगर वास्तव में देश का काम करना और धर्म का करना है तो ये सिर पर रखो जटा, और ये हम देते हैं झूठ, झूठ कहते हैं बोरा, काट, फट्टी, इसको पहरो और छुप करके जंगल में चले जाओ, तपस्या करो। भगवान राम छुप करके चले गए जंगल में और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, उससे रिद्धि सिद्धि शक्ति और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 2 वर्ष में जाकर के फिर उन्होंने अपना प्रबंध किया और ऐसे बड़े, जब वो त्रेता समाप्त हो रहा था तो रावण को मारा, रावण को मारकर, निशाचरों को मारकर, अत्याचारियों को मारकर एक धर्म की स्थापना की और बहुत दिनों तक सुख शांति समृद्धि और हम लोग सब लोग अपने अपने परिवार में भरपूर संपन्नता में आदर सत्कार और प्रेम के साथ सत्कर्मों को ईश्वर भरत भजन और आचरण करते रहे। हम लोग सब दुखों से निवृत्त हो गए और फिर जब ऋषियों मुनियों के आदेश उपदेश को छोड़ दिया और फिर बुरे काम में लग गए तो पापों का फिर मनुष्य रूपी घड़ा भरने लगा। फिर बीमारियां, परेशानियां, अत्याचार, धोखाधड़ी ये फिर होने लगा। तो फिर उसके बाद कृष्ण आ गए तो उन्होंने कहा दुर्वासा ने कि ये लो बलकर वस्त्र पहनो और इस भेष को बदल करके तुम बाल बालों को जगाओ। बलकर वस्त्र था टाट बोरा, तुमको तो अभी मालूम कुछ है नहीं है। तो असली चीज यह है कि समय से परिवर्तन होता है, देश असहाय हो गया, आप बिल्कुल, कोई आपका सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप इस समय पर बड़े आतंकित हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसान हमारे जो देश में सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़े मुसीबत में है। जितनी आबादी इस देश में है उसका 80% देश में किसान खेती का काम करते हैं। ये जो कुछ भी टैक्स लगता है, जो कुछ भी टैक्स बढ़ता है किसी भी वस्तु पर, वो सब का सब किसानों को देना पड़ता है। जितना भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, मकान, बसें, कारखाने जितने भी जलाए जाते हैं, स्कूल जलाए जाते हैं, इन सब का नुकसान हमारे देश के किसान देते हैं और कोई नहीं देता। और किसानों की तरफ में कोई भी देखता नहीं, न किसानों की कोई चीज सुनता है कि हमारे देश का किसान किस तरह से उठ करके अपनी जगह पर आएगा और वो अपनी खुशहाली का, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण का किस तरह स्थान
ग्रहण करेगा, इसकी तरफ किसी को देखने की जरूरत नहीं। सब लोग आंदोलन में लग गए, सब हड़तालों में लग गए, सब तोड़फोड़ में लग गए, सब निंदा में लग गए और गाली गलौज में लग गए। आपकी बात वहाँ कौन सुन सकता है? हमने भी अंग्रेजों का जमाना देखा था, हमने भी राजाओं का जमाना देखा था। उस समय पर बड़े अच्छे लोग थे, बड़े धार्मिक लोग थे, बड़े सच्चे लोग थे, बड़े ईमानदार लोग थे, बड़े न्यायकारी लोग थे, आपस में प्रेम था। सब लोग उठकर सुबह ईश्वर भजन आराधना किसी देवी देवता की या रामायण गीता की करते थे। सब लोगों को ये बोध था कि ये बुरा है, ये अच्छा है। हम होता था, छोटों से प्यार करते थे। और उस समय पर अंग्रेजों के जमाने में 1 रुपए का 12 पसेरी गेहूं और 12 पसेरी चना और 12 पसेरी गुड़ बाजार में बिकता था, 1 रुपए का 60 किलो। आप इतनी मेहनत खेतों में नहीं करते थे। फसल पर आपने समय पर मौसम पर आपने अनाज बो दिया और चुपचाप घर में रहते थे। उत्र पोषण के लिए आपको सब चीज बाल बच्चों की परवरिश के लिए मोटा और महीन मिल जाता था और आपका जीवन स्वच्छ और साफ था। अब तो इस तरह मेहनत करते हो, पहले 1 कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं 10 नहीं खा सकते। बड़ा परिवर्तन हुआ। न इतनी बीमारियां थी, न इतनी चोरियां थी, न इतनी डकैतियां थी, न इतनी बेईमानियां थी, न इतने झूठे मुकदमे थे, न इस तरह की कचहरियां थी। एक बहुत गांव में सीधा साधा हमारा न्यायालय होता था। गांव के पंच इकट्ठे हो जाते थे बड़े बूढ़े, और कोई गलती होती थी तो फौरन उसका समाधान बिना पैसे के और बिना पक्षपात के कर देते थे। लेकिन हमने सब छोड़ दिया, गांव का भी छोड़ा, बड़ों बूढ़ों का भी आदेश छोड़ दिया, मर्यादा भी मानवता की छोड़ दी, मानवता की सत्यता भी छोड़ दी, मानवता की सेवा भी छोड़ दी। तो बताओ आपके पास क्या रह गया? कलयुग है, ये घोर कलयुग है। ये अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसने सोचा अगर मनुष्य देवी को छोड़ दे, देवता को छोड़ दे, भगवान को छोड़ दे, रामायण को छोड़ दे, गीता को छोड़ दे, सत्य को छोड़ दे, प्रेम को छोड़ दे, दया को छोड़ दे और सेवा को छोड़ दे तो हमारा अधपत हो जाएगा। तो कलयुग ने अपना प्रभाव जमाया और जमाया और उस प्रभाव में बह गए। तुमको लालच दे दी कि हम सारे मनुष्यों को आजाद कर देंगे, सब स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी का किसी पर बंधन नहीं रहेगा। स्त्री पति के बंधन में नहीं, पति स्त्री के बंधन में नहीं, बच्चे माता पिता के बंधन में नहीं, जात जात के बंधन में नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण के बंधन में नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय के बंधन में नहीं। सब लोगों को आजाद कर दिया जाएगा और सब लोग इंद्रियों के सुखारी हो जाएंगे। तो आप लालच में फंस गए और लालच बुरी बला, ये बला आ गई। तो कलयुग ने तुमको लालच देकर तुम्हारे सब धर्म को सिखवा दिया और कहा कि तुम हमसे मांगो तो हम तुमको अच्छी चीज दें। फिर तुम लोग लालच में आकर के कलयुग के सामने जब ऐसे हाथ फैला दिया तो उसने अपनी गठरी खोली। उस गठरी में से उसने कहा कि लो मैं तुमको अब पहला झूठ देता हूँ। घर में झूठ बोलो, बाजार में झूठ बोलो, दुकान में झूठ बोलो, दफ्तर में झूठ बोलो, खेती में झूठ बोलो, पति के साथ झूठ बोलो, बच्चों के साथ बोलो, जितना चाहो उतना खूब झूठ बोलो। कलयुग ने एक झूठ बांट दिया। फिर कहा कि ये लो धोखा, जिसको चाहो उससे धोखा देना। उसने ये बांट दिया। तीसरा बांट दिया बेईमानी, कि किसी का मकान और किसी की जमीन है, खड़े होकर के कहो कि ये तुम्हारा मकान और जमीन नहीं है, ये हमारी है। उसने बेईमानी बांट दी। उसने इस तरह की चीजें आपको बांट दी कि आप लालच में फंसते चले गए, फंसते 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 अब इसमें गिर गए कि रो रहे। कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई मारपीट से, कोई जमीन से, कोई मकान से, कोई जानवरों से, कोई खाद से, कोई कर्जे से, इनसे सांस से परेशान हो गए और अब ये दशा हो गई। बिना महात्माओं के ठीक नहीं होगा। ये मैं तुमको लिख करके देता हूँ कि जब तक महात्मा त्यागी, जब तक महात्मा तपस्वी, जब तक महात्मा सत्यवादी, जब तक महात्मा चरित्रमान नहीं मिलेंगे और जब तक ऐसे लोगों को चरित्रमान और त्यागी और सदाचारी और वीर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। ये तो गिर गया गड्ढे में सब। इसलिए किसानों, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ आदमियों को बोरा पहरा दिया। तुम्हारे बिहार में भी लोग बोरा पहनते हुए कहीं कहीं दिखाई देते हैं।
एक आवाज पर एक दिन में बोरा लोगों ने 1 करोड़ आदमियों ने पैर लिया, तो बोरा पैरना आज के समाज में साधारण बात नहीं है। तो किसानों, मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात को सुन लिया और तुमने मान लिया, तो मुझे तो कोई राजपाट चाहिए नहीं, मुझे तो कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना नहीं, मुझको कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं। मैं तो जैसे पहले आपकी सेवा करता हूँ वैसे अब भी और आगे भी करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जितना कर्जा उस आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़फोड़ का, 35 सालों का तुम्हारे ऊपर कर्जा ला दिया गया, चाहे खेती का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का हो, चाहे कुएं का हो, और चाहे बैल का हो, चाहे भैंस का हो, जितना भी कर्जा तुम्हारे ऊपर में यानी लदा हुआ, वो सब का सब माफ करा दिया जाएगा। एक बार देश के किसानों को बिल्कुल एकदम उनको हर तरह से छुट्टी मिली है। और बड़े ध्यान के साथ सेठ साहूकारों, जो तुम दुकान करते हो, जो तुम्हारे घरों में तलाशी होती है कि 2 नंबर का काला पैसा तुम्हारे पास है, कितना तुम्हारे पास में सफेद पैसा और कितना काला है, उसकी तलाशी होती है। सामान उठ जाता है, तुम्हारे बच्चे रोते, चीखते और चिल्लाते हैं, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पास काम नहीं। वो सोचते हैं कि मुझे अब काम कहाँ मिलेगा। करोड़ बच्चे अगर पढ़कर स्कूल से निकलेंगे तो 1 ही लाख को तो नौकरी मिलेगी, 99 लाख बेकार। इसलिए देश की जनशक्ति जो आपके बच्चों में उभर के सामने बेकार आ रही, अगर उसका उपयोग नहीं हुआ तो सारा राष्ट्र दलदल बन जाएगा। इसलिए छोटे दुकानदार और बड़े व्यापारी या छोटे अधिकारी या बड़े अधिकारी, जिनके पास भी काला पैसा है, उनका एक भी पैसा काले पैसे में से टैक्स नहीं दिया जाएगा और न किसी के घरों में तलाशी होगी। अगर बाबा जी की बात को मानने से साहूकार, अधिकारी और बड़े अधिकारी, तो मुझे मेरी बात को मान करके एक अवसर मुझको दे दें, तो सारे हिंदुस्तान की पूंजी 24 घंटे में हम सफेद करा देंगे। मुझे तो सारे हिंदुस्तान के बच्चों को काम सोचना है। किसान जो परेशान है उनको सोचना है। जो बेचारे कर्मचारी, अधिकारी, जिनका वेतन उतर पोषण के लिए पूरा नहीं पड़ता है, उनके लिए सोचना। जज बेचारे, उनको जितनी तनख्वाह मिलती है, जो न्याय करते हैं, वो परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि जज का वेतन महीने का 10,000, उससे छोटे जो अधिकारी हैं उनका 6,000, उसके नीचे जो और अधिकारी हैं उनका 4,000 और सबसे नीचे कर्मचारियों का 2,000। हमारा ये हमारी इच्छा है। हमारी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ अपने में छुपा करके रखे हुए हैं। इस समय पर 2 अरब की आबादी हो गई। 42.5 करोड़ तो वोटर लिस्ट वोट देने की बनी थी, और आप 10 बच्चे और 9 बच्चे और 8 बच्चे और 7 बच्चे और 6 बच्चे, 5 बच्चों को मत जोड़िए, नीचे के 1, 2 और 3 को मत जोड़िए, एक परिवार में 4 बच्चे, और 4 बच्चों की हिंदुस्तान की गिनती कर लीजिए तो 1 अरब 60 करोड़ और 42.5 इसमें जोड़ दीजिए तो 2 अरब से ऊपर आबादी निकल गई। 70 करोड़ का बजट बनेगा, तो 2 अरब को आप कैसे व्यवस्था करके दे देंगे? भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले बंबई में कहा कि हमारा सारा का सारा जो शासन है वो पूरा भ्रष्ट है। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे जितने भी दिल्ली में बैठे हैं वो सब के सब भ्रष्ट है मंत्री, और हमारे कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं। मैं उनको भ्रष्ट नहीं कहता,
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भ्रष्ट है, एमएलए भी भ्रष्ट है और एमपी भी भ्रष्ट है और मिनिस्टर भी भ्रष्ट है और कर्मचारी अधिकारी भी भ्रष्ट है। हम इसको भ्रष्ट नहीं, हम हिम्मत नहीं तोड़ते हैं। हमारे देश का एक अजीब और गरीब एक अफसान है, हमारे देश की अजीब और गरीब देश है। हम उसमें हिम्मत नहीं हारते हैं, लेकिन जब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा पेट भरने के लिए, तो आपको ये जानना चाहिए कि वो क्या करेंगे। मैं ये सलाह देता हूँ कि जितने भी एमएलए पटना भेजे गए, जिनको आपने भेजा है, और जितने भी एमपी दिल्ली भेजे गए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी हो, वो 20 मिनिस्टर 25 मिनिस्टर बाकी हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो अगर आपको हिंदुस्तान में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, इन अनमावी कामों से बचाना है, राष्ट्र की संपत्ति और इन किसानों पर बोझा न पड़े, इसकी यदि देख रेख करनी है और इनको खुशहाल बनाना, तो जितने भी पक्ष और विपक्ष के एमएलए और एमपी हैं, इन सबको काम दे दिया जाए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। 10,000 दिल्ली में बैठ करके मंत्री बना दिए जाए तो सारे देश का काम नहीं संभाल सकते हैं। 5,000 पटना में एमएलए मंत्री बना दिए जाए तो सूबे का काम नहीं संभाल सकते हैं। ये यहाँ पे जाते हैं बेकार बैठे रहते हैं, क्या इसकी जरूरत है? सबको काम दो। अपने अपने क्षेत्र में पक्ष विपक्ष के एमपी एमएलए काम पाकर और काम में जनता की सेवा में लग जाएंगे तो हिंदुस्तान में कोई आंदोलन, कोई तोड़फोड़, हड़ताल, अमानवीय काम नहीं करेगा, तो देश के किसानों पर बोझा टैक्सों का नहीं पड़ेगा। ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, ये 10 प्रांतों की यात्रा है, 90 दिन बराबर चलती रहेगी। मार्गों में जिस तरह से मैं चला हूँ, अगर कतार लगा दी जाए तो आपके दरभंगा तक एक कतार हो जाएगी। इस तरह का जन समुदाय, नर नारी, बच्चे बच्चियों का, पढ़े लिखे अनपढ़ों का उमड़ करके सड़कों के ऊपर में आ गया और मैं इनका दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि मनुष्यों के हृदय और आकृति में इस समय पर क्या है, उसका दृश्य दर्शन मुझे करना है और मुझे भगवान की जो आज्ञा है, आदेश उनका है, उसका एक ऐसा सूत्रवाद आपके सामने लाना है। तो ये 10,000 किलोमीटर जो ये काफिला जा रहा, इसका आप दर्शन करेंगे या दर्शन आप इसको देंगे तो एक तकलीफ, दो तकलीफ तो साधारण आपकी मिट जाएगी। लेकिन बाबा जी का आपके ऊपर में जब हाथ पड़ता है तो बाबा जी आपको क्या देंगे ये तो हमको मालूम है। आप तो बाद में चिल्लाओगे कि बाबा जी ने अपना हाथ रख करके हमको क्या दिया, ये तो बाद में समझ में आएगी। हम आपके पक्के सेवक हैं, हम न महात्मा पहले थे, न महात्मा अब है, न महात्मा भविष्य में रहेंगे। हम पहले आपके सेवक थे, अब भी आपके सेवक हैं और भविष्य में भी आपकी सेवा करते रहेंगे। हम आपके मन को, आपकी बुद्धि को और आपके चित्त को और आपकी आत्मा को, मुझे भौतिक व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था का निर्माण करना है। जिस भौतिक व्यवस्था से परिवार का संकट इस गरीबी दशा का चला जाए और सब लोग अच्छी तरह से रोटी बच्चों को खिला सके और कपड़े पहन सके और मकानों में रह सके, इस तरह की कोई उलझन किसी प्रकार की न हो और हमारी आत्मा का भी इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए कल्याण हो। हम ऐसा चाहते हैं कि लोग भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए और ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों देवता जो अपने में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सतयुग, त्रेता और द्वापर का छुपाए हुए हैं, ये कोई गल नहीं गया, ये सब रखे हुए हैं। जब वो वक्त और समय ला दिया जाएगा तो सोना, कितना स्त्रियां सोना पहनेंगी, कितना हीरे पहनेंगी, इनके कान में, इनके हाथों में सोना और हीरे दिखाई देगा। ये गरीब जो जिनको आप देखते हो, ये गांव में भी हीरे और सोना पहनेंगे। एक वक्त और समय आपके लिए ऐसा आएगा। इसलिए कलयुग जो है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कलयुग अभी गया नहीं, सतयुग अभी नहीं आया, लेकिन उसका संदेशा आपके कानों तक दे दिया जाए, तभी तो इतिहास बनता है समय परिवर्तन का।
नहीं तो यो बैठ करके कर दिया जाए तो इतिहास नहीं बनता। राम अगर जंगल में न गए होते, कृष्ण ग्वाल वालों से न मिले होते, महाभारत को न कराया होता और लंकापति को न मारा होता और धर्म की स्थापना न की होती तो आज उनका इतिहास नहीं बनता। इसलिए कोई होने वाली चीज जब आपके कानों में डाल दी जाए तो परिवर्तन होगा। हमारी बातों को बहुत ध्यान से, हमको बहुत दुख है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई चीज आपसे लेने नहीं आए। मुझे तो मैं कुछ कोई पद नहीं चाहता, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजों के वक्त में जब सत्याग्रह नहीं चला था तब भी मैं था, जब 30 साल सत्याग्रह तब भी मैं था और 35 साल जब आजादी को हो गए अभी मैं हूँ। मैंने वो जमाना देखा, मैंने उस जमाने को देखा और आज के जमाने को देखा और आगे भी जमाना कुछ देखना चाहता हूँ। इसलिए आपकी तकलीफों में हम हर तरह से सहायता करेंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे बाहर की तकलीफ हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे परिवार की तकलीफ हो और चाहे समाज की तकलीफ हो, हम तकलीफों में आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा हमारे मालिक का हुक्म है, ऐसा आदेश है। तो ये आज का कार्यक्रम जो अभी रास्ते में कितने लोग खड़े मिलेंगे, कतारों की कतारें खड़ी मिलेंगी। मैं सुबह से चला हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुँच पाया आपके पास, तो मुझे आगे भी जाना है और बड़ी मुश्किल से पहुँच पाऊंगा अपने पड़ाव पर, जहाँ रात्रि को पड़ाव पड़ेगा और 3 बजे से कार्यक्रम है। तो मैंने आपका भरपूर दर्शन किया और ये बोरा पैरने वाले कभी आपके क्षेत्र में घूमे